तो जो ऑप्शनल वेरिएंट आते हैं उसमें सिर्फ एक फीचर का डिफरेंस आता है एंड स्किड प्लेट में काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। अगर आप इसका पेट्रोल और सीएनजी वेरिएंट्स लेते हो, यहाँ पे आप क्लोजली देखेंगे तो टोयोटा की बैजिंग आपको देखने के लिए मिल रही होगी। बी होता है हमारा ब्रेकिंग के लिए। तो आप सोच रहे हो कि ब्रेकिंग किस टाइप की है ये। यहाँ पे आपको लाइट्स का डिफरेंस मिल जाता है एंड ऐसे ही काफ़ी सारे डिफरेंसेस हैं, वो मैं एक साथ लिस्ट बना के अभी स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगा। हाय एवरीवन, वेलकम बैक अगेन एक और बढ़िया दिन एंड एक और शानदार कंपैरिजन। आज हम कंपेयर करने वाले हैं विक्टोरियस ZXi को एंड ZXi प्लस को। तो हमारे पास ये जो विक्टोरियस है ये इंडियन कार ऑफ द ईयर 2026 का अवार्ड भी ले चुकी है। तो बिना किसी डिले के स्टार्ट करते हैं इस कंपैरिजन से। एंड मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि जो ZXi है और ZXi प्लस है, इनमें एक ZXi ऑप्शनल एंड ZXi प्लस ऑप्शनल वेरिएंट भी आते हैं। तो जो ऑप्शनल वेरिएंट आते हैं उसमें सिर्फ एक फीचर का डिफरेंस आता है, वो है इसका पैनोरामिक सनरूफ। तो यहाँ पे अगर आपको पैनोरामिक सनरूफ देखने के लिए मिल रहा है तो ये हमारा ZXi ऑप्शनल है एंड अगर हमको पैनोरामिक सनरूफ देखने के लिए नहीं मिलता है तो ZXi प्लस है। बाकी सारे फीचर्स में कोई माइनर डिफरेंस भी नहीं आता है सनरूफ के अलावा इन ऑप्शनल वेरिएंट में। तो मारुति ने सनरूफ को कर दिया है ऑप्शनल। एंड बात करते हैं सबसे पहले ZXi की चाबी की। तो चाबी में यहाँ आपको सुजुकी की बैजिंग मिल जाती है ग्लॉस ब्लू फिनिश के साथ। यहाँ पे इमरजेंसी केस में आप चाबी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। लॉक बटन, अनलॉक बटन, तो जैसे ही आप लॉक करोगे एक आपका सिंगल इंडिकेटर, अनलॉक करोगे तो डबल बीप विथ इंडिकेटर। इसी के साथ इसमें आपको मिलता है इलेक्ट्रिक टेल गेट। तो जैसे ही आप ये बटन को होल्ड करके रखोगे आपका टेल गेट बहुत ही स्मूथली ओपन हो जाता है कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बिना किसी एफर्ट के आप ये टेल गेट ओपन कर सकते हैं एंड इसमें आपको ये गेस्चर बेस्ड सिस्टम भी मिलता है। तो अगर आप चाबी का यूज़ नहीं करना चाहते हैं, आपके हाथ में लगे जाए, तो गेस्चर से भी इसको ओपन किया जा सकता है। सिमिलर वे में इसको बंद भी कर सकते हैं, वापस आपको इसको होल्ड करके रखना है, एक बीप का साउंड सुनाई देगा एंड बहुत ही स्मूथली ये क्लोज हो जाएगी। तो ये हो गया हमारा ZXi की चाबी के बारे में। अब ZXi प्लस की चाबी की बात करते हैं। तो ZXi प्लस की चाबी एग्जैक्टली सेम, कोई माइनर डिफरेंस भी आपको नहीं मिलेगा। तो इसी के साथ अब हम मूव करते हैं अपनी गाड़ियों की फ्रंट प्रोफाइल में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ZXi की फ्रंट प्रोफाइल की। यहाँ पे देखते हैं इसका हेडलैम्प सेटअप। हेडलैम्प सेटअप आपको कुछ ऐसा मिलने वाला है, ये आपका प्रोजेक्टर LED बेस्ड हाई बीम लो बीम हो जाएगा एंड यहाँ पे जो दिख रहा है ये आपकी DRL हो जाएगी। जैसे ही मैं इंडिकेटर दूंगा तो ये तुरंत इंडिकेटर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो कुछ इस तरीके का सेटअप आपको मिलने वाला है। हेडलाइट में LED बेस्ड आपका फॉग लैम्प दिया गया है एंड यहाँ पे आपको एरो वेंट्स मिल जाते हैं। टोइंग हुक यहाँ पे दिया गया है, नंबर प्लेट ली जगह एंड स्किड प्लेट में काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। अगर आप इसका पेट्रोल और CNG वेरिएंट्स लेते हो तो यहाँ पे सिल्वर मिलती है, बट अगर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड्स हम लेते हैं तो वहाँ पे ये ग्रे फिनिश में आती है। तो ये डिफरेंस हमको एक स्किड प्लेट में देखने के लिए मिलता है। बाकी फ्रंट प्रोफाइल ओवरऑल कुछ ऐसी हो जाएगी हमारी ZXi की। अब ZXi प्लस में हमको क्या डिफरेंसेस मिलते हैं उसकी हम बात करेंगे। जो आपकी सुजुकी की बैजिंग है, क्रोम और सिल्वर स्ट्रिप्स आपकी एग्जैक्टली सेम दी गई हैं। पहला जो हमको डिफरेंस देखने के लिए मिलता है वो है इसका 360 डिग्री कैमरा का फ्रंट मॉड्यूल। तो यहाँ पे आपको 360 डिग्री कैमरा मिल जाता है एंड इसमें आपको सिर्फ रियर पार्किंग कैमरा देखने के लिए मिलता है। दूसरा डिफरेंस जो हमारा आता है वो है फ्रंट पार्किंग सेंसर्स का। तो आपके दो यहाँ पे दिए गए हैं, दो सिमिलर वे में इस तरफ हो जाएंगे। 4 पार्किंग सेंसर इसमें हमको मिल जाते हैं एंड इसमें कोई भी पार्किंग सेंसर और 360 डिग्री कैमरा नहीं मिलता है। तो ये हो जाएगा इन दोनों की फ्रंट प्रोफाइल में डिफरेंस। अब हम बात करते हैं इनके इंजन ऑप्शंस की। इंजन ऑप्शंस काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर आप ZXi में जाते हो तो ZXi में आपको मैनुअल, ऑटोमेटिक, पेट्रोल, CNG एंड हाइब्रिड ऑप्शन मिलते हैं। ZXi प्लस में जाते हैं तो मैनुअल, ऑटोमेटिक, पेट्रोल, हाइब्रिड और ऑल ग्रिप। इसमें आपको CNG वेरिएंट नहीं मिलता है एंड इसमें हमको ऑल ग्रिप वाला वेरिएंट नहीं मिलता है। तो ये एक मेजर डिफरेंस आपको दोनों वेरिएंट्स में देखने के लिए मिलेगा। अगर आपको CNG में टॉप मॉडल चाहिए तो हमारा ZXi ही CNG में टॉप मॉडल है, आप CNG में ZXi प्लस नहीं ले सकते हैं। सिमिलर वे में अगर आपको ऑल ग्रिप वाला वेरिएंट चाहिए तो वो सिर्फ आपको ZXi प्लस में देखने के लिए मिलता है। इसी के साथ इंजन ऑप्शंस इसमें आपको दो मिलते हैं। जो हमारा स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड है उसमें 1.5 लीटर का 3 सिलेंडर टोयोटा सोर्स इंजन आपको देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे आप क्लोजली देखेंगे तो टोयोटा की बैजिंग आपको देखने के लिए मिल रही होगी ये जो आपके इंजन बे में। सिमिलर वे में अगर हमारे पास जो नॉन हाइब्रिड वेरिएंट आते हैं उसमें आपको मारुति का इंजन देखने के लिए मिलता है। ये वाला वेरिएंट भी हमारा हाइब्रिड वेरिएंट है, तो यहाँ पे भी आपको टोयोटा की बैजिंग देखने के लिए मिल रही है। बट जो हमारे नॉन हाइब्रिड वेरिएंट है उसमें जो इंजन आता है वो 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन है एंड हाइब्रिड वाले वेरिएंट्स में ये 3 सिलेंडर इंजन आपको देखने के लिए मिलता है। तो इतने सारे इंजन ऑप्शन है, सबके पावर फिगर्स मैं अभी आपको स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगा, तो आप स्क्रीनशॉट लेके आराम से ये अपना क्लोजली देख सकते हैं कि कौन से इंजन में कितनी क्या पावर फिगर्स आपको मिलने वाले हैं, क्योंकि इंजन ऑप्शंस काफ़ी सारे होने वाले हैं एंड वेरिएंट्स भी काफ़ी सारे हैं। जैसे कि अगर मैं अभी ये नॉर्मल वेरिएंट देख रहा हूँ स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वाला, तो इसका एक्स शोरूम है 18.39 लाख।
इसमें अगर मैं डुअल टोन जाऊंगा तो 15,000 और बढ़ जाएगा एंड इसमें आपको 18.54 का इसका जो ZXi स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पैनोरामिक सनरूफ वाला, तो वो आपको 18.54 में पड़ेगा पैनोरामिक सनरूफ के साथ। तो सिमिलर वे में ZXi एंड ZXi प्लस के सारे वेरिएंट्स का प्राइसिंग अभी आपको स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहा होगा। चलिए इनके इंजन बेस को क्लोज करते हैं एंड बाकी कंपैरिजन पर मूव करते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे ऐसा कुछ ग्लास एरिया हो जाएगा जिसमें 2 वाइपर दिए गए हैं, 2 वॉशर हमारे यहाँ पे इंटीग्रेटेड है। ये चीज़ इसमें भी हमको सिमिलर मिल जाएगी, इसमें कोई डिफरेंस हमको नहीं मिलेगा। बट जो डिफरेंस मिलता है इसमें, एक मॉडल आता है एडास वाला, तो उसमें एडास की फीचर्स आपको मिल जाएंगे, तो उसमें वहाँ पे आपको कैमरा और रेडार का डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा अगर आप एडास वाला वेरिएंट चूज करते हो। अब एक डिफरेंस आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि इसके मिरर्स फोल्ड है एंड इसके मिरर्स ओपन है। तो ZXi जो है हमारा, उसमें अगर आप लॉक अनलॉक करोगे तो मिरर्स फोल्ड नहीं होते हैं एंड ZXi प्लस में हमको ऑटो फोल्ड वाला फीचर मिल जाता है। तो ये एक डिफरेंस आएगा। मिरर्स इसमें भी आप इलेक्ट्रिकली फोल्ड कर सकते हो अंदर से, बट ऑटो फोल्ड आपके सिर्फ ZXi प्लस में ही आता है। दूसरा डिफरेंस जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अगर आप इन दोनों वेरिएंट्स का ऑप्शनल वेरिएंट चूज करते हो तो आपको पैनोरामिक सनरूफ देखने के लिए मिलेगा। अब हम बात करते हैं इनके अलॉय व्हील्स की एंड टायर सेक्शन की। तो यहाँ पे ZXi में हमको पूरा ब्लैक में ऐसे कुछ अलॉयज मिल जाते हैं। 5 नट सेंटर पे आपको सुजुकी की बैजिंग देखने की मिल जाती है, अगर कोई स्क्रीनशॉट होगा तो वो मेंशन कर दूंगा। 215/60 R17 17 इंचेस का बढ़िया सा सेटअप दिया गया है। फ्रंट में डिस्क ब्रेक एंड यहाँ पे हम देखेंगे तो 210 mm का ग्राउंड क्लियरेंस। रियर में देखते हैं तो रियर में भी हमको डिस्क ब्रेक का सेटअप देखने के लिए मिल जाता है। ये चीज़ अब हम बात करते हैं ZXi प्लस में। तो ZXi प्लस में अलॉय व्हील अगर आप क्लोजली देखोगे तो डिज़ाइन में यहाँ से दिखाने की कोशिश करता हूँ कि दोनों अगर एक साथ आपको दिख पा रहे हो, डिज़ाइन हमारा एग्जैक्टली सेम है, बट ZXi में सिंगल टोन में है एंड इसमें ये मशीन कट डुअल टोन का ऑप्शन आपको मिल जाता है। सुजुकी की बैजिंग सिमिलर वे में यहाँ पे मिल जाती है। 5 नट अंदर डिस्क ब्रेक एंड जो टायर सेक्शन है 215/60 R17 ये आपको सेम मिलता है 210 mm ग्राउंड क्लियरेंस के साथ। इसी के साथ अब हम बात करते हैं इनके साइड सेक्शन की। तो 4360 mm गाड़ी की हमको लेंथ मिलती है, बाकी डायमेंशंस अभी आपको स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहे होंगे। एंड जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इन दोनों वेरिएंट्स में हमको डुअल टोन ऑप्शन भी मिलता है। तो ये जो वेरिएंट है ये कुछ इस तरीके से आपको दिखने वाला है, डुअल टोन ऑप्शन। नीचे आप जो भी बॉडी कलर चूज कर रहे हो वो रहेगा एंड ऊपर पूरा आपको ग्लॉसी ब्लैक फिनिश मिलने वाला है। यहाँ पे हमारे रूफ रेल्स हो जाएंगे, शार्क फिन एंटीना हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं तो ये हमारा रिक्वेस्ट सेंसर हो जाएगा ड्राइवर साइड। पैसेंजर साइड हम जाके देखते हैं कि ये चीज़ हमको मिलती है कि नहीं। तो यहाँ पे पैसेंजर साइड भी हमको रिक्वेस्ट सेंसर देखने के लिए मिल जाता है ZXi में। तो ZXi प्लस में ऑब्वियसली हमको ये दोनों साइड मिलेगा ही मिलेगा। तो ये हो गया हमारे व्हीकल की साइड प्रोफाइल्स के बारे में। अब हम बात करते हैं दोनों गाड़ियों की रियर प्रोफाइल से। रियर प्रोफाइल आपको कुछ ऐसी मिलने वाली है, सिमिलर दिख रही है, कोई डिफरेंस नहीं है। डिटेल में हम बात करते हैं तो ऊपर हो जाएगा हमारा हाई माउंट स्टॉप लैम्प। जैसे आप ब्रेक प्रेस करते हो ये पार्ट आपका एडिशनली ग्लो हो जाता है। डिफॉगर वाला ग्लास यहाँ मिलेगा, वाइपर वॉशर का सिस्टम यहाँ मिल जाएगा। कनेक्टेड लाइट का कुछ ऐसा सेटअप मिलने वाला है, थोड़ा सा यूनिक पैटर्न है। आजकल की गाड़ियों में पूरा कनेक्टेड सिस्टम मिलता है, तो मारुति ने थोड़ा सा इसको अलग बनाया है। अब यहाँ जो हमारे लेफ्ट कॉर्नर या राइट कॉर्नर में जो लाइट्स हैं, जैसे ही आप ब्रेक प्रेस करते हो तो ये वाली भी एडिशनली आपकी ग्लो हो जाती हैं, सेंटर वाली एज इट इज रहती है। इंडिकेटर्स आपके यहाँ कॉर्नर्स में प्लेस्ड हैं। अगर आप इसका फुल हाइब्रिड वेरिएंट लेते हो तो यहाँ पे आपको हाइब्रिड की बैजिंग मिल जाएगी, अदरवाइज यहाँ स्मार्ट हाइब्रिड लिखा रहेगा। अगर आप नॉर्मल वेरिएंट्स लेते हो तो कोई भी बैजिंग आपको यहाँ नहीं मिलेगी। सुजुकी की बैजिंग मिल जाएगी, विक्टोरियस की बैजिंग मिल जाएगी। यहाँ पे 2 नंबर प्लेट वाली लाइट्स, रियर पार्किंग कैमरा एंड यहाँ पे मिल जाते हैं आपको 4 पार्किंग सेंसर्स। रिवर्स गियर की लाइट हमारी रिफ्लेक्टर के साथ यहाँ पर इंटीग्रेटेड है। तो ये हो जाएगा। एक और डिफरेंस जो मैं यहाँ साइड प्रोफाइल में बताना भूल गया था, क्योंकि मैंने आपको बताया था इसमें 360 डिग्री कैमरा मिलता है, तो आपके मिरर्स में ये कैमरा भी यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। तो अब हम बात करते हैं ZXi प्लस की रियर प्रोफाइल के बारे में। तो यहाँ ये प्रोफाइल आपको एग्जैक्टली सेम मिलने वाली है, कोई भी डिफरेंस इन दोनों गाड़ियों की रियर प्रोफाइल में हमको नहीं मिलेगा। बाकी दोनों गाड़ियों में आपको गेस्चर बेस्ड टेलगेट भी मिल जाता है, तो उसका स्क्रीनशॉट अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि आप कैसे स्वाइप करेंगे। अगर आपका व्हीकल लॉक है, आपके हाथ में सामान है, तो बहुत ही स्मूथली एंड सीमलेसली ये ओपन हो जाता है। तो ये हो गया दोनों की रियर प्रोफाइल के बारे में। अब हम बात करते हैं इनके बूट स्पेस की। बूट स्पेस आपको एग्जैक्ट सेम मिलने वाले हैं दोनों गाड़ियों में, क्योंकि दोनों हमारे पास फुल हाइब्रिड वेरिएंट्स हैं, तो इन दोनों में सेम मिलेगा। बाकी ऐसे हम अगर स्पेस की बात करते हैं तो जो 300 लीटर से लेके 439 लीटर तक का इसमें आपको स्पेस मिलता है। तो जो आपका 439 लीटर वाला स्पेस होता है वो प्रॉपर पेट्रोल वेरिएंट का होता है, जिसमें ना तो CNG ना तो हाइब्रिड हो, तो उसमें आपको मैक्सिमम स्पेस मिलेगा। बट हाइब्रिड में जो हमारी बैटरी वगैरह है उसका प्लेसमेंट यहाँ पे दिया है, इसलिए आपको इसमें स्पेस थोड़ा सा कम मिलेगा। बट इसके साथ आपको प्रॉफिट ये मिलेगा कि आपको एवरेज साइड ये पॉजिटिव देगा। तो जो आपके बूट स्पेस में अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो थोड़ा बहुत, तो वो आपका हाइब्रिड और CNG में हो जाएगा।
अगर आपको फुल बूट चाहिए तो आप पेट्रोल वेरिएंट ले सकते हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार स्पेशल थैंक्स टू बिमल ऑटो एजेंसी बैंगलोर, जिनने हमको व्हीकल प्रोवाइड किया है। आपको मारुति का कोई भी प्रोडक्ट चाहिए आप यहाँ विजिट कर सकते हैं, काफ़ी बढ़िया डील, काफ़ी बढ़िया डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। शोरूम की सारी डिटेल एंड कॉन्टैक्ट डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सिमिलर वे में हम इसका बूट देखते हैं, तो यहाँ पे हमको ये बूट लैम्प देखने के लिए मिल रहा है, वो अभी हम ZXi में देखेंगे मिलता है कि नहीं। यहाँ पे आपको ये वूफर वगैरह मिल जाता है। ये वूफर वगैरह एंड म्यूजिक सिस्टम के बारे में अंदर बात करूँगा, ये चीज़ हमको ZXi में देखने के लिए नहीं मिलेगी। यहाँ पे सिर्फ ये कटआउट दिया गया है, बट ये एम्प्टी दिया गया है। बाकी बूट लैम्प एग्जैक्टली सेम मिल जाता है। 12 वोल्ट का यहाँ पे सॉकेट मिल जाता है एंड यहाँ पे आपको ये हुक्स वगैरह मिल जाते हैं। 12 वोल्ट का सॉकेट मैं यहाँ पे देखना भूल गया था, तो यहाँ पर भी आपको ये सिमिलर वे में 12 वोल्ट का सॉकेट दिया गया है एंड सब वूफर वाला सिस्टम यहाँ पे आपको मिलता है। इसमें ये चीज़ देखने के लिए नहीं मिलती है। इलेक्ट्रिक टेलगेट है, तो बस आपको ये टच करना है, बहुत ही स्मूथली ये बंद हो जाता है। तो आपको दोनों गाड़ियों में ये फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी अच्छी मिलती है। तो ये हो गया दोनों गाड़ियों की बूट के बारे में। अब यहाँ पे हमको मिल जाते हैं इनके फ्यूल टैंक, तो इसकी हम बात करते हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं इनकी कैपेसिटी की। आप चाहे हाइब्रिड वेरिएंट लो या नॉन हाइब्रिड वेरिएंट लो, इनकी जो कैपेसिटी है वो 45 लीटर्स की होने वाली है। अगर आप नॉन हाइब्रिड वेरिएंट लेते हो तो 21.18 आपको पेट्रोल में मिलता है एवरेज एंड 28.65 हाइब्रिड वेरिएंट्स में मिलता है। सीएनजी वगैरह और बाकी जो इनके माइलेज है मैनुअल ऑटोमेटिक सब कुछ अभी आपको स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहे होंगे। तो ये हो जाएगा दोनों की साइड प्रोफाइल के बारे में एंड आउटर प्रोफाइल हमारी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। जो जो डिफरेंसेस थे मैंने सब आपको बताए। अब हम कंपेयर करते हैं दोनों गाड़ियों के पैसेंजर डोर एंड पैसेंजर सीट्स और वहाँ पे जाकर देखते हैं क्या डिफरेंस आने वाला है। यहाँ पे आप रिक्वेस्ट सेंसर से पैसेंजर डोर डायरेक्टली ओपन कर सकते हो। यहाँ पे हम देखेंगे तो ये वाला पार्ट पूरा सॉफ्ट टच लेदर में है, ये वाला पार्ट भी पूरा लेदर में है वाइट स्टिचिंग के साथ। पावर विंडोज की कंट्रोल, ये पूरा ग्लॉसी पैनल दिया गया है, क्रोम में लीवर, लॉक बटन, बॉटल होल्डर, एडिशनल स्पेस एंड स्पीकर सिस्टम। तो इस गाड़ी में आपको 2 स्पीकर 2 ट्विटर का सेटअप मिलता है। ये चीज़ हो गई हमारी ZXi के बारे में। बाकी सीट्स हम देखते हैं तो फुल फैब्रिक में दी गई है। यहाँ पे आपके डायमंड इंसर्ट्स हो जाते हैं एंड यहाँ पे आप ऊपर देखेंगे तो ट्राई एरो पैटर्न कुछ बना हुआ है। हेडरेस्ट आपके सेपरेट और एडजस्टेबल हो जाएंगे। यहाँ से रिक्लाइन एंगल चेंज कर सकते हो, यहाँ से सीट को आगे पीछे कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा इसके ZXi के बारे में। अब ZXi प्लस में हम जाके देखते हैं कि क्या डिफरेंसेस मिलते हैं। तो ZXi प्लस हम खोलते हैं फटाफट। देखिए चाबी मेरे जेब में थी, मैंने इसको रिक्वेस्ट सेंसर को प्रेस किया एंड काफ़ी इजीली मैंने इसको एक्सेस कर लिया। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे तो एग्जैक्टली सेम कोई डिफरेंस ऐसा समझ में नहीं आ रहा होगा, बट आप क्लोजली देखेंगे तो यहाँ पे आपको ये इन्फिनिटी की बैजिंग बाय हरमन मिलने वाला है। तो इसमें आपको टोटल 8 स्पीकर का सिस्टम मिलता है विद सेंट्रल सबवूफर। तो ये चीज़ आपकी बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट करने वाली है। वहाँ पे 2 स्पीकर 2 ट्विटर का सेटअप है, यहाँ पे आपका ये 8 स्पीकर का सिस्टम मिलता है इन्फिनिटी बाय हरमन वाला। तो साउंड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा आपकी प्रीमियम हो जाएगी। एक और जो डिफरेंस दोनों वेरिएंट्स में आएगा वो इनकी सीट्स में आने वाला है, क्योंकि वहाँ पे आपको फैब्रिक सीट्स मिलती हैं एंड यहाँ पे आपको ये लेदर सीट्स मिलती हैं वेंटिलेटेड सीट सेटअप के साथ। तो वेंटिलेटेड सीट्स के कंट्रोल आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। बाकी जब हम इंटीरियर कंपेयर करेंगे तो और इसकी डिटेल में बात करेंगे। एक और बहुत ही ज़्यादा माइनर डिफरेंस वो आप ऐसे नोटिस नहीं करोगे, बट अगर आप हाइब्रिड वेरिएंट्स लोगे तो आपका जो सीट का कॉम्बिनेशन है वो पूरा फुल ब्लैक में मिलता है। बट अगर नॉन हाइब्रिड वेरिएंट लोगे तो आइवरी एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन मिलेगा। तो ये डिफरेंस भी आपको मिलने वाला है। बाकी एडजस्टमेंट दोनों जगह हमको एग्जैक्टली सेम मिलने वाले हैं। तो ये हो गया इनके पैसेंजर सीट पैसेंजर डोर के बारे में। अब हम कंपेयर करते हैं दोनों के ड्राइवर डोर एंड बात करेंगे उसी के साथ इंटीरियर स्पेस की। तो सबसे पहले बात करते हैं हम अपने ड्राइवर डोर की। तो ड्राइवर डोर आप रिक्वेस्ट सेंसर से एक्सेस कर सकते हो, चाबी से डायरेक्टली ओपन कर सकते हो एंड यहाँ पे इमरजेंसी केस में अगर की फॉब की बैटरी डाउन हो जाती है तो उससे एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पे सेटअप की बात करते हैं तो ये वही आपका लेदर सॉफ्ट टच में ये वाला पार्ट पूरा हो जाएगा। पावर विंडोज की कंट्रोल, ड्राइवर वाला वन टच अप एंड डाउन, यहाँ पे व्हीकल का लॉक अनलॉक, पावर विंडोज का लॉक हो जाएगा, साइड मिरर्स का फोल्डिंग एंड एडजस्टमेंट यहाँ पे हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि इस वेरिएंट में ऑटो फोल्ड आपको नहीं मिलता है। यहाँ पे क्रोम में लीवर, लॉक बटन, ये पूरा ग्लॉसी पैनल फिनिश, स्पीकर, बॉटल होल्डर और एडिशनल स्पेस, 2 स्पीकर 2 ट्विटर का सेटअप आपको ZXi मिलता है। बाकी यहाँ पे देखोगे तो आपके हेडरेस्ट सेपरेट और एडजस्टेबल हो जाएंगे। ये ट्राई एरो पैटर्न, डायमंड पैटर्न, यहाँ पे आप हाइट एडजस्ट कर सकते हो सीट की, यहाँ से रिक्लाइन एंगल चेंज कर सकते हो एंड यहाँ पे आप देख पा रहे हो सीट को आगे पीछे कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको हाइट एडजस्टमेंट वाली चीज़ एडिशनली मिल जाएगी। बाकी ये हाइब्रिड वेरिएंट है तो हाइब्रिड हमेशा ऑटोमेटिक में आता है, इसमें आपको मैनुअल ऑप्शंस नहीं मिलते हैं। एक्सेलेरेटर, ब्रेक एंड प्रॉपर डेड पेडल आपको मिलेगा। यहाँ से फ्यूल कैप ओपन कर सकते हो, यहाँ से बोनेट ओपन कर सकते हो। तो इतनी चीज़ें हम उसमें कंपेयर करके देखते हैं कि वहाँ पे हमको क्या मिलता है। फटाफट हम जाते हैं आउटर में, सारी चीज़ें सेम है, यहाँ कोई डिफरेंस नहीं मिलने वाला है।
इसको ओपन करते हैं थोड़ा सा केयरफुली, क्योंकि हमारा ये ZXi वेरिएंट यहाँ खड़ा हुआ है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें सेम दी गई हैं। वन टच अप एंड डाउन ड्राइवर साइड मिल जाएगा, एडजस्टमेंट आपके सेम दिए गए हैं। जो डिफरेंस आएगा मैंने आपको उस तरह बताया था, इन्फिनिटी बाय हरमन की बैजिंग यहाँ पे भी आपको मिल जाएगी। तो 8 स्पीकर सिस्टम ये हो जाएगा। अब बात करते हैं इनके सीट के डिफरेंस की। तो मैंने आपको ये बता दिया था कि ये आपका लेदर सीट्स यहाँ पे मिल जाती हैं, सेंटर में आपको ये फैब्रिक मिलता है। अब एक और जो डिफरेंस आएगा वो एडजस्टमेंट में डिफरेंस आएगा। तो यहाँ पे आपकी ये 8 वे पावर सीट मिल जाएगी, वहाँ पे पूरी वो मैनुअली एडजस्टेबल थी। तो एक और ये अच्छा खासा डिफरेंस हमको मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे हम देखेंगे तो ये जो बोनट वगैरह है, फ्यूल गैप, ये सारी चीज़ें हमारी सिमिलर हो जाएगी। तो अब हम डिटेल में पूरा फ्रंट कैबिन देखते हैं ZXi का, एंड उसके बाद देखेंगे कि ZXi प्लस में क्या एडिशनल चीज़ें मिलती हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं हम कंप्लीट इंटीरियर अपना ZXi की। यहाँ तक हमने देख लिया था क्या चीज़ें मिलती हैं। इसके बाद यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक टेलगेट ऑन ऑफ करने के लिए बटन दी गई है, आपको सिर्फ मैनुअली ऑपरेट करना है तो वहाँ से कर सकते हो। यहाँ से डायरेक्टली आप इलेक्ट्रिक टेलगेट अंदर से भी एक्सेस कर सकते हो। बाकी ट्रैक्शन कंट्रोल, हेडलाइट लेवलर, ये आपका पावर बटन, ये ब्लू में इसलिए दी गई है क्योंकि ये हाइब्रिड वेरिएंट है। आई थिंक नॉन हाइब्रिड वेरिएंट्स में ये ब्लू नहीं आती है। यहाँ पे हम देखेंगे तो AC वेंट, कुछ ये इंसर्ट्स मिल जाएंगे रोज गोल्ड टाइप के, एंड ऊपर हो जाएगा हमारा डिफॉगर। तो चलिए गाड़ी में बैठते हैं एंड एक एक चीज़ की बात करते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले इसके स्टीयरिंग की। तो स्टीयरिंग में टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों एडजस्टमेंट आपको मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी बढ़िया चीज़ है। यहाँ पे राइट साइड वाले जो कंट्रोल हैं वो क्रूज कंट्रोल हो जाएंगे। बाकी राउंड में हमारा स्टीयरिंग दिया गया है, एजेस में पूरे आपके सॉफ्ट टचेस हो जाएंगे। सुजुकी की बैजिंग, एयरबैग का 6 एयरबैग का सेटअप मिलता है, वो भी आपको स्क्रीन पर देखने के लिए मिल रहा होगा। अगर कुछ डिफरेंस होगा तो हॉर्न यहाँ पे मिल जाता है। ये वाले जो कंट्रोल्स हैं सेंटर वाले, ये पूरे आपके MID से रिलेटेड है, एंड ये ऊपर नीचे वाले आपके प्लेयर से रिलेटेड है। तो इसमें वॉल्यूम अप एंड डाउन, वॉइस कमांड, यहाँ पे आपकी कॉल वाली सेटिंग्स हो जाएगी, नेविगेशन एंड MID में हम देखते हैं क्या क्या सेटिंग हमको मिलती है। तो लेफ्ट कॉर्नर पे आप ध्यान दोगे तो ब्राइटनेस, ड्राइविंग असिस्टेंस, व्हीकल की सेटिंग्स, यूनिट्स लैंग्वेज, कस्टमाइज स्क्रीन, साउंड एंड डिफॉल्ट, कुछ इस तरीके की सेटिंग मिलती है। आप आराम से इनको एक्सप्लोर करके देख सकते हो। स्क्रीन साइज़ की बात करता हूँ तो समथिंग अराउंड 10 इंचज़ की स्क्रीन है, एग्जैक्टली मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगा। बाकी ये पूरी डिजिटल दी गई है, एंड इसको आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ भी कर सकते हो, जो कि काफ़ी बढ़िया चीज़ है। यहाँ पे आपको ये गियर इन्फॉर्मेशन वगैरह मिल जाएगी। सेंटर पे आप देख पा रहे हो पूरा स्पीडोमीटर दिया गया है, जिसमें डिजिटल स्पीड भी दी गई है। यहाँ पे ये हमारा जैसे RPM मिलता है नॉर्मल गाड़ियों में, तो हाइब्रिड में आप इसको ऐसा कर सकते हो कि चार्ज मोड में है, इको मोड में है, या पावर मोड में है। जैसा आपका इनपुट एक्सीलेटर पर रहेगा उसके हिसाब से रिस्पॉन्स आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा। पेट्रोल का लेवल आपको यहाँ पे मिलेगा। साथ ही में ये हमारा हाइब्रिड वेरिएंट है, तो इसमें एनर्जी फ्लो वगैरह वो सारी चीज़ें भी आपको देखना है तो आप इसमें देख सकते हो, या ये वाली स्क्रीन पे भी वो चीज़ देख सकते हो। यहाँ पर फ्रंट और रियर वाइपर की कंट्रोल, तो मिस्ट, ऑफ, इंटरवल, लो एंड हाई, इंटरवल कितना सेकंड्स डिले करना है, कितना फास्ट करना है, वो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। रियर वाइपर की कंट्रोल आपको यहाँ दिए गए हैं। सिमिलर वे में राइट साइड वाले स्टॉक में देखेंगे तो यहाँ पे आप करोगे तो ये ऑटो हेडलैम्प हो जाएंगे, ये पार्किंग लैंप हो जाएगा, ये मेन हेडलैम्प, ये हाई बीम लो बीम वाला पास इंडिकेटर, एंड ये फॉग लैंप वाला कंट्रोल। तो ये सारी चीज़ें आपको राइट वाले स्टॉक में मिल जाएगी। अब बात करते हैं ये स्क्रीन की। तो 7 इंचज़ की आपको स्क्रीन मिलती है, 2 स्पीकर, 2 ट्विटर का आपको सेटअप मिलता है। यहाँ पे ऑटोमेटिक AC मिल जाता है, तो उसकी कंट्रोल आप यहाँ डायरेक्टली देख सकते हो। ये फ़ैन की स्पीड कम ज़्यादा करना, यहाँ से अगर मोड चेंज करना है तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। ये देखिए कुछ इस तरीके से। अगर आपको यहाँ से नहीं करना है तो सारे कंट्रोल्स हमको यहाँ पे भी दिए गए हैं। यहाँ पे मेरे को मोड वाला कंट्रोल फिलहाल तो नहीं मिल रहा है, हम ZXi प्लस में देखेंगे कि मोड वहाँ से चेंज कर सकते हैं। एंड ऑटोमेटिक AC का बटन भी यहाँ पे नहीं दिख रहा है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार स्पेशल थैंक्स टू विमल ऑटो एजेंसी, जिनने हमको ये व्हीकल प्रोवाइड किया है। आपको मारुति का कोई भी प्रोडक्ट चाहिए आप यहाँ विजिट कर सकते हैं, काफ़ी बढ़िया डील्स, काफ़ी बढ़िया डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। शोरूम की सारी डिटेल्स एंड कॉन्टैक्ट डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो प्लेयर की बात करते हैं। यहाँ पे आप प्लेयर को ऑन ऑफ कर सकते हो, वॉल्यूम अप एंड डाउन, म्यूट, होम, वॉइस कमांड, म्यूजिक एंड कॉल वाली सेटिंग। तो यहाँ पे मैंने बताया आप AC की सारी सेटिंग्स यहाँ से देख सकते हो। AC के मोड्स एंड ऑटोमेटिक AC वाली बटन यहाँ मैनुअली नहीं दी गई है, ये आपको यहाँ से टच से कंट्रोल करना पड़ेगा। बाकी ये व्हीकल की सेटिंग्स हो जाएगी, वार्निंग्स वगैरह एंड अलर्ट्स, जैसे कि गाड़ी में अभी लो फ्यूल है तो वो रेड वाला अलर्ट हो गया, बाकी सब नॉर्मल है, कुछ एक्स्ट्रा आपको हाईलाइट नहीं दिख रहा है। यहाँ पे व्हीकल की सेटिंग सिमिलर वे में होम पे जाके देखते हैं तो यहाँ पे आपको वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले मिल जाता है, तो कनेक्ट पे जाके आप उसको ईजिली कनेक्ट कर सकते हो। तो बढ़िया सी है, मिनिमल स्क्रीन है एंड यूज़ करने में काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है। यहाँ पे पूरा एक ग्लॉसी फिनिश है, ये कुछ गोल्डिश इंसर्ट्स आपको मिल जाते हैं, काफ़ी बढ़िया और प्रीमियम फील दे रहे हैं। 2 AC वेंट एंड यहाँ पे हो जाएगा आपकी हज़ार्ड बटन। इंसर्ट्स काफ़ी प्यारे और अच्छे लग रहे हैं। मारुति ऑलरेडी फेमस है अपनी फिट एंड फिनिश के लिए, तो यहाँ पे आपको ऐसा कोई इश्यूज नहीं मिलेंगे। एंड ये कार हमारी इंडियन कार ऑफ द ईयर भी है, 5 स्टार रेटेड है, तो सारी चीज़ें इसमें बढ़िया दी गई हैं।
यहाँ पे आपको पूरा मैट में फिनिश दिया गया है। यहाँ पे आप ग्लॉसी में देखोगे तो ये डायमंड इंसर्ट्स आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। ये वाला पार्ट सॉफ्ट टच लेदर में दिया गया है स्टिचिंग के साथ। यहाँ से फ़ैन की स्पीड, एसी ऑन एंड ऑफ, एयर सर्कुलेशन, फ्रंट एंड रियर डिफॉगर, यहाँ से टेम्परेचर एंड यहाँ से आप ये वॉल्यूम वाले कंट्रोल कर सकते हो। वायरलेस चार्जर आपको दिया गया है, ऐसा कुछ स्पेस आपको मिलेगा। यहाँ पर मैं देखता हूँ क्या दिया गया है, एक टाइप ए वाला चार्जर है एंड 12 वोल्ट का सॉकेट आपको यहाँ दिया गया है। अब गियर लीवर की बात करते हैं तो ये टोयोटा की तरफ से आता है इसका ट्रांसमिशन एंड इंजन, तो ECVT गियर बॉक्स आपको यहाँ पे मिलता है। पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल, डी एंड ये बी होता है हमारा ब्रेकिंग के लिए। तो आप सोच रहे हो कि ब्रेकिंग किस टाइप की है ये, तो यहाँ पे हमको मिलती है ये इंजन ब्रेकिंग। जैसे कि आपने वन पेडल ड्राइव सुना होगा, तो सिमिलर वे में अगर स्टॉप एंड गो ट्रैफिक में चल रहे हो, ब्रेकिंग की ज़्यादा ज़रूरत है, तो जैसे ही आप एक्सीलेटर से पेडल हटाओगे, एक्सीलेटर से पैर हटाओगे, तो यहाँ पे आपकी ब्रेकिंग स्टार्ट हो जाएगी। एंड ये जो रीजनरेटिव ब्रेकिंग है आपकी बैटरी को चार्ज करेगी, क्योंकि हमारे पास है इसका हाइब्रिड वेरिएंट। तो अगर आपकी बैटरी चार्ज है अप टू सर्टेन लेवल, तो उससे आप डायरेक्टली EV मोड यूज़ कर सकते हो एंड सिटी में प्योर EV पे ये गाड़ी चला सकते हो। ड्राइव मोड में आपको 3 मोड मिलते हैं, इको, नॉर्मल एंड स्पोर्ट। तो यहाँ पे मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ। अभी जैसे मैंने स्पोर्ट किया है तो इसमें पावर लिखा हुआ आता है, अभी आपको और क्लोजली दिख रहा होगा ये ग्रीन में। इसको फिर से प्रेस करूँगा तो ये हमारा इको हो जाएगा ब्लूइश में, एंड MID भी पूरी चेंज हो जाती है जैसा आप मोड करोगे। पावर करोगे तो रेडिश हो जाती है, इको में ब्लूइश हो जाती है, इको में ग्रीनिश हो जाती है एंड नॉर्मल में ये ब्लूइश हो जाती है। तो कुछ इस तरीके का यहाँ सेटअप मिलेगा। 2 कप होल्डर यहाँ पे हो जाएंगे। यहाँ पे हमारा हैंड ब्रेक, स्लाइडिंग आर्मरेस्ट मिल जाता है, बढ़िया सा स्पेस में दिया गया है। यहाँ पे देखते हैं तो ये हमारा अगला बॉक्स में कुछ ऐसी डेप्थ हो जाएगी। सॉफ्ट क्लोजिंग में ये ग्रैब हैंडल दिया गया है, सन वाइजर में मिरर दिया गया है कवर के साथ, ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है। सिमिलर वे में हमको ड्राइवर साइड भी ये चीज़ मिल जाती है। ऑटोमेटिक IRVM दिया गया है एंड यहाँ पे हम देखेंगे तो ये सन ग्लास होल्डर कुछ इस तरीके से मिल जाता है। लाइट हमको ऐसी दी गई है हेलोजन बेस्ड। यहाँ पे ये SOS वाली बटन मिलती है, तो अगर कभी इमरजेंसी में इसको आप यूज़ करते हो, आपको यहाँ मारुति की तरफ से हेल्प मिल जाएगी कि आप किस मुसीबत में फंसे हो एंड क्या हेल्प आपको चाहिए। यहाँ से आप प्रेस करके डायरेक्टली लाइट ऑन कर सकते हो, अगर नहीं करना है तो यहाँ से भी ये बटन दी गई है। यहाँ पे आपको सनरूफ वाले कंट्रोल मिल जाते हैं, तो ये सिर्फ आपको ऑप्शनल वेरिएंट में मिलता है। एक सिंगल बार प्रेस करोगे आपका पूरा ये कर्टेन ओपन होगा, एक और बार आप प्रेस करोगे देन आपका ग्लास एरिया ओपन होगा। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी है। कई गाड़ियों में हमने देखा था कि आप होल्ड करो, सिर्फ कर्टेन ओपन करना है तो ग्लास भी ओपन होने का लगता है, तो फिर हम उसको रोकना पड़ता है। तो यहाँ पे एक और बार मैं ओपन करूँगा तो ये हमारा सनरूफ ओपन हो जाएगा। एंड इसका पैनोरामिक सनरूफ काफ़ी शानदार है, क्योंकि ये सेंटर वाली जो बार है वो भी ओपन हो जाती है एंड काफ़ी सारा स्पेस आपको देखने के लिए मिलता है। इसको बंद करना सिमिलर वे में काफ़ी इजी है। पहले आप टच करोगे, जो आपका ग्लास एरिया है वो क्लोज होगा एंड जब ये पूरा क्लोज हो जाएगा उसके बाद अगेन आप प्रेस करोगे तो फिर आपका कर्टेन बंद होना चालू हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको ZXi प्लस में भी मिल जाएगी अगर आप उसका ऑप्शनल वेरिएंट चूज़ करते हो। तो अगर आप नॉन ऑप्शनल वेरिएंट में जाते हो तो आपको दोनों में फीचर सेम मिलेंगे, सिर्फ पैनोरामिक सनरूफ का डिफरेंस आएगा। तो ये हो गया हमारा इसका फ्रंट कैबिन। अब हम जाते हैं ZXi प्लस में एंड बात करेंगे मेन डिफरेंसेस की कि क्या हाइलाइट्स हैं एंड क्या डिफरेंस आपको मिलता है दोनों वेरिएंट में। तो हम स्टार्ट करते हैं ZXi प्लस से एंड देखते हैं क्या क्या डिफरेंसेस हमको यहाँ मिलने वाले हैं। तो यहाँ तक हमने देखा था ये अपना फ्यूल कैप और बोनट ओपन करने के लिए। इसके बाद यहाँ पे देखते हैं तो हमको सबसे पहली बटन मिलती है 360 डिग्री कैमरा की, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स, ट्रैक्शन एंड हेडलाइट लेवर सेम दिया गया था। यहाँ पे कुछ आपको एडिशनल कंट्रोल मिलते हैं जो कि हेड्स अप डिस्प्ले से रिलेटेड है। यहाँ से हेड्स अप डिस्प्ले ऑन ऑफ करना, यहाँ से उसकी एडजस्ट करना एंड यहाँ से उसकी ब्राइटनेस वगैरह को एडजस्ट करना। ये AC वेंट एंड ऊपर हो जाएगा डिफॉगर। ये चीज़ मैंने आपको बता दी थी कि यहाँ क्या डिफरेंस है। अब सबसे पहले बात करते हैं स्टीयरिंग में डिफरेंस की। तो स्टीयरिंग में हम देखेंगे यहाँ पे हमको थोड़ा सा डिफरेंस मिल रहा है। यहाँ पे एक ग्लॉसी फिनिश दिख रहा है। मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ कि वहाँ पे ग्लॉसी दिए थे, तो यहाँ पे आप मैंने देखा अभी वहाँ पे पूरा मैट फिनिश दिया गया था, यहाँ पे पूरा ये ग्लॉसी फिनिश दिया गया है स्टीयरिंग में। व्हीकल को ऑन कर लेते हैं। व्हीकल को हमने ऑन कर लिया है। अब एक और जो डिफरेंस है जो मेजर है, यहाँ पे ये पूरा स्टीयरिंग लेदर रैप मिल रहा है। उस वाले वेरिएंट में हमको ये लेदर रैप स्टीयरिंग देखने के लिए मिल रहा था एंड ये ग्लॉसी स्टीयरिंग, तो थोड़ा सा ये प्रीमियम हो जाता है। बाकी यहाँ पे आप देखोगे इसका डिज़ाइन वगैरह थोड़ा सा लेआउट चेंज है, वो आप उस गाड़ी में भी कर सकते हो, बट जो साइज़ है एंड जो डिज़ाइन है वो एग्जैक्टली सेम है। तो आपका MID में डिफरेंस हमको नहीं मिलने वाला है। बाकी मैंने यहाँ पे बताया था आपको 360 डिग्री कैमरा, तो जैसे ही आप प्रेस करोगे कुछ इस तरीके का व्यू आपको मिलने वाला है। तो यहाँ से आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। आई थिंक और भी मोड्स दिए हैं इसमें, देखिए काफ़ी सारे मोड दिए गए हैं कि फ्रंट व्यू में क्या डिफ़ॉल्ट स्क्रीन रखनी है, रियर व्यू में क्या डिफ़ॉल्ट स्क्रीन रखनी है, ओपनिंग डिस्प्ले, पार्किंग असिस्ट वगैरह कैसे चाहिए है, एंड फ्रंट स्क्रीन ऑटोमेटिक डिस्प्ले, गाइडलाइन की हेल्पलाइन। तो ये सारी सेटिंग्स आपको काफ़ी सारी मिलने वाली है। देखिए
यहाँ से कैसा व्यू चाहिए, रियर में कैसा व्यू चाहिए, फ्रंट में कैसा व्यू चाहिए, गाइडलाइन कैसी चाहिए, तो ये सारी चीज़ें आप अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हो। अभी मैंने चेंज किया तो व्यू हमारा चेंज हो गया। एंड यहाँ से इसको प्ले और पॉज भी कर सकते हो। यहाँ देखिए ट्रांसपेरेंट व्यू भी दिया गया है, तो इससे और ज़्यादा डिटेलिंग में आप चीज़ें देख सकते हो। यहाँ पे इसके ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट वाली चीज़ें हो जाएगी एंड यहाँ पे ये इसकी सेटिंग्स हो जाएगी। तो कुछ इस तरीके का 360 डिग्री कैमरा का सेटअप हो जाएगा। तो यहाँ पे अभी आपने देखा कि ये स्क्रीन आपको थोड़ी सी अलग दिख रही होगी, बिल्कुल अलग है। वहाँ पे हमारी 7 इंचज़ की स्क्रीन थी एंड यहाँ 10 इंचज़ की स्क्रीन मिलती है। इसमें आपको 8 स्पीकर का सिस्टम मिलता है, डॉल्बी एटमॉस, एलेक्सा एंड OTA अपडेट्स भी इसमें आपको मिल जाते हैं, जो चीज़ ZXi में मिसिंग थी। तो ये चीज़ थोड़ी सी प्रीमियम हो जाएगी स्क्रीन को लेके एंड स्टीयरिंग में भी आपको ये डिफरेंस मिलेगा। बाकी कुछ और चीज़ों की बात करते हैं। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले वायरलेस मिल जाता है, एलेक्सा एप्लीकेशंस, डॉल्बी एटमॉस जो मैंने आपको बताया था, मीडिया, फ़ोन सेटिंग्स, क्लाइमेट, सुजुकी नेविगेशन, गैलरी एंड 360 डिग्री कैमरा। तो सेटिंग्स में जाके मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको। यहाँ पे अगर अभी आपको दिख रहा होगा तो ये है हमारी एम्बियंट लाइटिंग, जो इस मॉडल से ही हमको मिलती है। कलर अभी पिंकिश है, मैं इसका कलर चेंज करता हूँ, देखिए रेड कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसका रेड कर दिया है एंड यहाँ पे ये अप्लाई हो गया। तो अब आप देख पा रहे हो ये रेड कलर की एम्बियंट लाइटिंग आपको यहाँ मिल जाएगी। तो एक डिफरेंस और हमारा यहाँ पे हो जाएगा। बाकी इस प्लेयर के बारे में आप और शोरूम विजिट करके कभी भी एक्सप्लोर कर सकते हो। बिमल ऑटो एजेंसी आप कभी भी आ सकते हो एंड डिटेल में इसको एक्सप्लोर कर सकते हो। साथ ही में इसकी टेस्ट ड्राइव वगैरह भी आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हो, कोई भी उसमें चार्जेस नहीं लगते हैं। वैसे टेस्ट ड्राइव में कोई भी किसी भी वेरिएंट में जाओगे, किसी भी कंपनी में जाओगे, कोई भी चार्जेस कभी नहीं लगते हैं, सिर्फ बुकिंग में ही लगते हैं वो। बाकी यहाँ पे सारी चीज़ें सेम हो जाएगी। इसमें हम AC की कंट्रोल देख लेते हैं। तो AC के कंट्रोल एग्जैक्टली सेम, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा UI का डिफरेंस है। एंड एक और जो एडिशन है प्योरीफायर, तो इसमें एयर प्योरीफायर भी मिल जाता है, जिसका ये आपको फिल्टर दिख रहा है 2.5 वाला 17-18 एयर प्योरीफायर कर रहा है। तो ये चीज़ आपको इसमें मिल जाती है। बाकी ये कंट्रोल आपके एग्जैक्टली सेम। वायरलेस चार्जर यहाँ पे देखिए आप फिर डिफरेंस मिलेगा आपको। 2 टाइप C वाले चार्जर मिलेंगे, वहाँ पे टाइप A का एक चार्जर दिया गया था। 12 वोल्ट का सॉकेट सेम दिया गया है, गियर लीवर सेम है, यहाँ पे ये EV मोड, ड्राइव मोड सेम दिया गया है। एक चीज़ और, जैसे कि हमारे पास अभी स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वाला वेरिएंट है, तो उसमें ड्राइव मोड मिल रहा है, वो सेम है आपका इको पावर, और जो नॉर्मल है वो सेम हो जाएंगे। बट इसका अगर आप ऑल ग्रिप वेरिएंट लेते हो तो वहाँ पे आपको टेरेन मोड्स भी देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे तो ये फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स हो जाती हैं, ड्राइवर और पैसेंजर की अप टू 3 फैन की सेटिंग आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। ये चीज़ सिमिलर हो जाएगी, ये चीज़ भी सिमिलर है, यहाँ कोई डिफरेंस नहीं है। बस आपका आर्मरेस्ट में ये लेदर रैप आ जाएगा और आपका जो आर्मरेस्ट है वो स्लाइडिंग हो जाता है। अब एक चीज़ और यहाँ पे मेरे को डिफरेंस मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको ये लाइट वाला वैनिटी मिरर मिल जाता है सनवाइज़र में, वहाँ पे लाइट्स वगैरह नहीं मिलती थी। ड्राइवर साइड देखते हैं तो ड्राइवर साइड भी आपको ये लाइट वाला सेटअप मिल जाता है। ऑटोमेटिक IRVM सेम हो जाएगा, यहाँ पे हमारे सनग्लास होल्डर हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो लाइट्स ये वाला सेटअप एग्जैक्टली सेम SOS बटन के साथ। तो ये चीज़ कम्प्लीटली सेम होने वाली है, यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है। अब हेड्सअप डिस्प्ले मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ, उसके लिए मुझे व्हीकल को स्टार्ट करना पड़ेगा। व्हीकल को स्टार्ट कर रहा हूँ, अभी व्हीकल में फ्यूल नहीं है इसलिए व्हीकल स्टार्ट नहीं हो रहा है। अदरवाइज स्टार्ट होने के बाद आप इस बटन को होल्ड करके रखोगे तो ये जो हेड्सअप डिस्प्ले है आपका इमीडिएटली ओपन हो जाएगा एंड उसकी सेटिंग्स आप यहाँ से देख सकते हो। कि कोई इमेज वगैरह होगी कैसा ये दिखता है तो उसकी मैं अभी स्क्रीनशॉट अटैच कर दूंगा। यहाँ पे मैंने B मोड बताया था आपका, ये इंजन ब्रेकिंग से रिलेटेड है, जिसमें आपको काफ़ी बढ़िया रीजनरेशन मिलता है एंड एवरेज भी काफ़ी शानदार मिलता है। 28.65 आई थिंक इसका कंपनी क्लेम्ड है, जो कि ऑब्वियसली वेरी करेगा आप इसको जैसे भी ड्राइव करते हो, बट सिटी में आपको एक काफ़ी अच्छा एवरेज निकाल के देती है। यहाँ पे एम्बिएंट लाइटिंग का सेटअप हो गया, एक डिफरेंस ये था। दूसरा स्क्रीन का डिफरेंस है। तीसरा हमने ये देखा था कि ये लेदर रैप स्टीयरिंग हो जाता है। चौथा हमने देखा था कि स्पीकर सिस्टम में डिफरेंस है। यहाँ पे आपको लाइट्स का डिफरेंस मिल जाता है एंड ऐसे ही काफ़ी सारे डिफरेंसेस हैं, वो मैं एक साथ लिस्ट बना के अभी स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगा, जिससे आपको क्लैरिटी मिल जाए कि क्या क्या डिफरेंस मिलते हैं। जैसे ये फ्रंट पार्किंग सेंसर हो गया, हेड्सअप डिस्प्ले हो गया, 360 डिग्री कैमरा हो गया, ऑटो फोल्ड मिरर्स हो गए। तो ऐसे करके हमारे काफ़ी सारे डिफरेंसेस दोनों वेरिएंट में मिल जाते हैं। अब हम बात करते हैं दोनों गाड़ियों के रियर स्पेस की। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं ZXi का रियर स्पेस। तो यहाँ पे पीछे ये वाला पार्ट पूरा हमारा लेदर सॉफ्ट टच में दिया गया है। यहाँ पे एक ग्लॉस ब्लैक इंसर्ट मिल जाता है, क्रोम फिनिश में लीवर एंड लॉक बटन। ये हो जाएंगे पावर विंडो से कंट्रोल, बॉटल होल्डर और एडिशनल स्पेस। ये सीट में आपको ये पूरी ब्लैक मैट में ही दी गई है, फैब्रिक वाली। आपको 60-40 का स्प्लिट मिल जाता है। तीनों पैसेंजर के लिए सेपरेट और एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं। तीनों पैसेंजर के लिए 3 पॉइंट वाले सीट बेल्ट मिल जाएंगे। आर्मरेस्ट यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पे देखोगे तो 2 आपके AC वेंट, 2 टाइप C वाले चार्जर मिल जाते हैं। अंदर जाके देखते हैं तो यहाँ पे आपका ग्रैब हैंडल सॉफ्ट क्लोजिंग में कोट हुक के साथ एंड ये आपको लाइट मिल जाएगी येलो बेस्ड। तो मैं आपको जला के दिखा देता हूँ कि किस तरीके से ये जलती है।
तो कुछ इस तरीके का सेटअप आपको इसमें मिलने वाला है। ये हो गया हमारा ZXi के बारे में। अब हम बात करते हैं ZXi प्लस की, तो उसमें डिफरेंसेस देखेंगे। ZXi प्लस को फटाफट ओपन करते हैं एंड यहाँ पे देखोगे तो दरवाजे में कोई डिफरेंस नहीं है, बस वही जो डिफरेंस है मैंने आपको बताया, इन्फिनिटी बाय हरमन की बैजिंग आपको चारों डोर्स में मिल जाती है। बाकी जो सॉफ्ट टच है लेदर वाला, ये सिमिलर दिया गया है। अब सीट जैसे आगे डिफरेंस था लेदर वाली सीट्स का, वैसे यहाँ पीछे भी डिफरेंस मिलने वाला है। बाकी तीनों पैसेंजर के लिए सेपरेट हेडरेस्ट, यहाँ आर्मरेस्ट दिया गया है 2 कप होल्डर के साथ, 60-40 का स्प्लिट मिल जाता है। एंड ये जो लेदर सीट्स हैं थोड़ा सा प्रीमियम लग जाती हैं, साथ ही में बीच में यहाँ पे फैब्रिक भी दिया गया है। तो ये लेदर और फैब्रिक का कॉम्बिनेशन पर्सनली मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पे अगेन 2 AC वेंट हो जाएंगे। ये सिल्वर इंसर्ट आई थिंक मैंने उस वेरिएंट में नहीं देखा है, मैं अभी फिर से कंपेयर कर लूँगा। यहाँ पे 2 टाइप C वाले चार्जर एंड एडिशनल स्पेस मिलेगा। ये आपका सेम हो जाएगा, ग्रैब हैंडल, कोट हुक एंड ये लाइट मिल जाएगी हेलोजन वाली, सिमिलर वे में यहाँ मिलती है। कोट हुक इस तरफ हमको नहीं मिलता है, कोट हुक सिर्फ हमको उस तरफ देखने के लिए मिलता है। तो मैं वो सिल्वर इंसर्ट वाली चीज़ें फिर से एक बार कंपेयर कर लेता हूँ। जब तक अगर आप मारुति का कोई भी प्रोडक्ट लेना चाहते हैं तो आप यहाँ बेमल ऑटो एजेंसी कभी भी विजिट कर सकते हैं, काफ़ी बढ़िया डील, काफ़ी बढ़िया डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे एक छोटा सा डिफरेंस था, इसलिए मुझे इमीडिएटली नोटिस हुआ। वो यहाँ पे वो सिल्वर इंसर्ट हमको देखने के लिए नहीं मिलता है AC वेंट के अराउंड। तो ये था एक डिटेल कंपैरिजन ZXi एंड ZXi प्लस के बारे में। आप कौन सा वेरिएंट प्रेफर करने वाले हैं? पेट्रोल लेने वाले हैं, CNG लेने वाले हैं, हाइब्रिड लेने वाले हैं, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड लेने वाले हैं, या फिर ऑल ग्रिप वेरिएंट लेने वाले हैं? प्लीज़ कमेंट सेक्शन बताइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।